भगत सिंह ने अपने प्राणों की आहुति नहीं दी। फिर थोड़ा दिन गुजरता है 2 अक्टूबर का, तो ऐसे मैसेजेज आते हैं कि गांधी सरदार पटेल के विरोधी, गांधी भगत सिंह के विरोधी थे, गांधी अंबेडकर जी के विरोधी थे। अरे गांधी का तो दर्शन ही समावेशी था, वो किसी का विरोध कर ही नहीं सकते, उनके मन में किसी के विरोध की भावना उत्पन्न ही नहीं हो सकती। तो पहले सुबह उठते ही तो आप गोडसे की विचारधारा को गांधी के बराबर सोशल मीडिया पे लाते, फिर 2-3 घंटे बाद 8, साढ़े 8 बजे सुबह के आप सोशल मीडिया पर और अन्य प्लेटफॉर्म पर एक मैसेजिंग करते हो कि गांधी पटेल के विरोधी थे, गांधी बोस के विरोधी थे, गांधी भगत सिंह के विरोधी थे, गांधी सुखदेव राजगुरु जी के विरोधी थे, गांधी विरोधी थे। फिर थोड़ा दिन आता है, देखिए गांधी की विचारधारा का ताकत देखिए। जो लोग जिन्होंने जीवन भर गांधी के विचारधारा की लड़ाई लड़ी, सुबह 9:30 बजे उन लोगों को भी गांधी की समाधि पर जाके सिर झुका के छूट मूट का नाटक करना पड़ता। ये गांधी की विचारधारा की थी कि जो विचारधारा गांधी के खिलाफ थी उसको भी राजघाट जाके महात्मा गांधी पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सामने शीश झुकाना पड़ता। फिर थोड़ा सा दिन आगे बढ़ता है तो 2 बजे एक चौथा टूल किट से चौथा हथियार निकलता है और उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में एक ताशकंद कॉन्स्पिरेसी के बाद एक जन्म दिया जाता है और उसको लोगों के माध्यम से लोगों के फोन में उसका हमला किया जाता है। अरे शास्त्री जी से सीखना ही था तो उनकी सार्वजनिक जीवन में नैतिकता सीखते। शास्त्री जी से आपको कुछ सीखना था तो जय जवान जय किसान सीखते। और जिस सरकार के नाक के नीचे 10 माह से हजारों किसान बैठे और जिनको बोला जाता है तुम पाकिस्तानी हो, तुम खालिस्तानी हो, तुम ठलुए हो, तुम मव्वाली हो, तुम कायर हो, एक वाक्य भी सरकार में बैठे हुए एक नुमाइंदे का नहीं निकलता कि ये जो भी बोला जा रहा है ये गलत है। अगर आपके सर के नीचे किसान 10 महीने से बैठा है और आप उनकी बात पिछले 8 महीने 10 दिन से उनके साथ बैठक नहीं कर रहे हो तो आपको जय जवान जय किसान कहने का कोई अधिकार नहीं। अगर आप किसानों के बारे में उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में डिसीजन नहीं ले सकते तो वो जय जवान जय किसान शास्त्री जी के नारे को आप पूर्ण नहीं कर सकते। तो ये चौथा हथियार। और 5वां हथियार क्या था? जो शाम को 5 बजे और हर 2 अक्टूबर के दिन ये होता है, 5 बजे 5वां और अंतिम हथियार से हमला किया जाता है भारत के लोगों के मानसिकता पे, भारत के लोगों के सोचने के नजरिए। उसमें कहा जाता है कि गांधी उत्तरदायी थे देश के बंटवारे के। अरे मुझे आप एक चीज बताइए, मैं यहां पर कोई एक विचारधारा को दूसरी विचारधारा के आगे लाने की बात नहीं कर रहा, पर क्या गांधी देश के बंटवारे के लिए उत्तरदायी थे? वो विचारधारा, उस विचारधारा में 5वें हथियार के रूप में इसका समग्र प्रसारण होता है कि गांधी वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ आवर नेशन। क्या ये सच है? जब तक हम इन 5 हथियारों का प्रयोग हमारे समाज में हर 2 अक्टूबर के दिन होने देंगे तब तक बापू का भारत, बापू का राम राज्य, क्योंकि राम राज्य का अर्थ क्या होता है? राम राज्य में राम राज्य की परिकल्पना वहीं से चालू होती है जहां पर महिलाओं का सम्मान और युवाओं को रोजगार है। पर जिस राज्य में रात के 2 बजे केरोसिन छिड़क के एक बच्ची की लाश को जला दिया जाता है, उन लोगों को राम का नाम लेना उनके लिए पाप नहीं। तो ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है। और जैसा हमारे पूर्व वक्ता गजल गायक साहब ने बोला, ये वैचारिक लड़ाई है। और इस वैचारिक लड़ाई में जिस तरह गांधी अकेले ने लकड़ी लेके इस वैचारिक लड़ाई के माध्यम से एक दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को परास्त किया है, तो आज गांधी के सपनों के भारत के लिए
हमें उन सारी सल्तनतों को परास्त करना है जो गोडसे को गांधी के बराबर मानते हो, और कई जगह तो गोडसे को गांधी के आगे बताते हो। उन सारी विचारधारा को ध्वस्त करना ही गांधी का सच्ची नमन। गांधी के जन्मदिन पे यदि हम आज इकट्ठा हुए तो उस विचारधारा को हमें ध्वस्त करना है, जो गांधी के हत्यारों को, जो मैं सार्वजनिक मंचों से कई बार कह चुका, हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी गोडसे के जो समर्थक है। हिंदुस्तान में आतंकवाद सबसे पहले स्वतंत्र भारत में हुआ तो वो गोडसे नहीं हुआ। तो वो विचारधारा अगर आज गांधी के समाधि पे जाके शीश झुकाती है तो मुझे लगता है गांधी की विचारधारा में तो बहुत दम है, पर हम अपने कर्तव्यों से थोड़ा पीछे हो चुके। हमें उस विचारधारा को हर जगह पेनिट्रेट करना है, क्योंकि उस विचारधारा में हमें प्रण लेना पड़ेगा कि जिस तरह गांधी जी के 3 बंदर थे, आज भी उन 3 बंदरों के आदर्शों की, मूल्यों की जरूरत है कि हम गलत चीज को नहीं लिखेंगे, हम गलत चीज को प्रसारित नहीं होने देंगे, हम झूठ को प्रसारित नहीं होने देंगे, हम झूठ को लाइक नहीं करेंगे। अगर हम उन 3 बंदरों के आदर्शों को, जो कि गांधी के 3 बंदर थे, जो कि सत्य पर आधारित थे, आज जो असत्य का वातावरण है, उस वातावरण को अगर हम खत्म कर देंगे तो वही बापू को सच्चा नमन, बापू के जन्म दिवस पर वही हो सकता है। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों के साथ अपनी बात साझा करके, और बिल्कुल सही फरमाया कि पीस इज ऑल अबाउट इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल पीस। आप शांति का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लड़ाई नहीं हो, पर अगर मानसिक अशांति है तो वो शारीरिक अशांति से ज्यादा होता है। और मानसिक अशांति जब ज्यादा होती है समाज में, जब देश में चुनी हुई सरकार उस मानसिक अशांति को बारे में अपने गलत कथन करती है, जब देश में चुनी हुई सरकार लोगों के कपड़ों से लोगों के चरित्र को पहचानने का काम करने लग जाती है, तो मानसिक अशांति ज्यादा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। जय हिंद। मशहूर हूं कि उन्होंने गांधी के रमज़ारों को आज यहाँ इस महफिल में बुलाया। मालूम नहीं ये खुशी का मौका है या मातम का मौका है, क्योंकि हम गांधी से कातिल भी हैं और पुजारी भी हैं। ये अजीब मजाक हमने किया अपने रहनुमा के साथ। एक वो शख्स जिसको दुनिया देखकर उसको फॉलो करती है, आज जब हमारा प्राइम मिनिस्टर अमेरिका जाता है तो अमेरिका का सदर कहता है कि गांधी को अपना लो। ये उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर से कहा जा रहा है जो इस गांधी के मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है। आज हालत ये है, अभी बहुत से लोगों ने कहा, जो फिजा है इस मुल्क में, गांधी को हमने एक बार नहीं मारा है, हम बराबर कत्ल करते हैं, उसकी आत्मा की रूह को तकलीफ पहुंचाते हैं। पड़ी है लाश तासुब की दोराहे पे, मगर एक जनाजा है जो कौम उसे उठाए न बने। आज हालत ये है कि जो शख्स, गांधी को भी कहा गया गोडसे के बारे में, और फिर ये भी कहा जाता है कि फख्र से कहो। क्या कहें, जहां मासूम बच्चियां के साथ दिन रात बलात्कार हो, हम कहें कि हम गांधी के मुल्क में हैं। जहां पुलिस दरिंदों से ज्यादा इंतकाम लेती हो इंसानों से, हम कहें कि हमें फख्र है। जहां कचहरियों में टकों पे इंसाफ बिकता हो और अदालतें हुकूमतों से पूछ के फैसले करती हो, हम कहें कि यह गांधी का हिंदुस्तान है। किससे कहें? इस मुल्क के साथ हमने जो किया है, गांधी का एक जितने सिपह सालार थे, गांधी कहते थे कि जो मैं सोचता हूं नेहरू वो कर देता है। नेहरू को किताबों से हटा दिया, नेहरू के वजूद को खत्म कर दिया, और हमने खामोशी अख्तियार रखी।
इसमें जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारों की भी है। उन्होंने उस आइडियोलॉजी को बनाया ही नहीं, उसको चलाया ही नहीं। आज मसला सिर्फ ये हो गया है कि सिर्फ नफरत और नफरत, जिससे जिंदगी भर गांधी लड़ते रहे और खुद अपनी जान दे दी। जिस मुल्क में गोडसे के मंदिर बनाने की बात हो, उस मुल्क पे कैसे गर्व कर लें, कैसे कह दें कि ये मेरा मुल्क है, ये गांधी का मुल्क है। हम अपनी कौम के लिए आपसे कहना चाहते हैं, हमारी कौम ने अपने खून को बांटा था। हमने गुनाह किया था क्या? हमने एक मुस्लिम स्टेट छोड़ दी थी। हमने कहा था हम गांधी की सांझी विरासत में जाएंगे, और आज आलम यह है कि फैक्ट्रियां बंद हो जाएं, लड़के बेरोजगार हो जाएं, किसान सड़कों पे आ जाए, लेकिन मियां को जित हराना है, मियां को सबक सिखाना है। ऐसे पे इलेक्शन होता है बदनसीबी से, और वो सरकारें बनाती हैं। तो हमसे पूछे कोई, हमारे दिल से पूछे कि हमने क्या गुनाह किया था। गांधी को तो हम अपने दिलों में रखें, लेकिन अमल हमारा बिल्कुल उसके खिलाफ है। एक तबका है जो सिर्फ ये कहता है कि मुल्क तबाह हो जाए तो हो जाए, मियां को तो ठीक करना है, और इलेक्शन लड़ा भी इसी पे जाता है, और इलेक्शन जीता भी इसी पे जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज खौफजदा हैं, डरती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा वोट बैंक चला जाए। मैं पार्लियामेंट में रहने के बाद मेरा यह तजुर्बा हुआ कि पॉलिटिकल पार्टीज ने इस मुल्क को तबाही के कगार पर खड़ा कर दिया। यही वो लोग हैं जो अर्ज से हमें फरेब दे रहे हैं, कभी नकाबे डालकर, कभी लबादा उड़कर। वो हजरात, वो नौजवान, वो सोशल मीडिया, वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, उन्हीं की तरफ से कुछ उम्मीद है। रियाज और उनकी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। हर साल ये इसी तरह के प्रोग्राम करते हैं, सद्भावना के मिशन को चलाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को अपने वजूद की परवाह है, मुल्क की परवाह नहीं है। अगर मुल्क की परवाह होती तो ये मिल के लड़ते और इस तूफान को रोकते। मैं बराबर ये कहता रहा कि ये काली घटाएं उठ रही हैं, होशियार हो जाइए। पॉलिटिकल पार्टी ने कहा ये तो सावन की घटाएं हैं, नशेमन जल रहा है, उनका परवाह उनको नहीं थी। उनका हमारी जमात कैसे बड़ी हो जाए, हम अपनी जमात में कैसे खड़े हो जाए। ऐसी शक्ल में क्या करे कोई। आप ऐसे हजरात मौजूद हैं। मुश्किल तो यह है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी साहिल पे बैठ के तूफान का नजारा कर रहे हैं। ये मुल्क कहां खड़ा हो गया है। इस मुल्क को बचाना है तो आज अज़्म करिए, वादा करिए। पॉलिटिकल पार्टी जो अपने को सेकुलर कहती है, उन सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा और इस तूफान को रोकना पड़ेगा। नहीं तो ये हमारे बच्चे नफरतों की आग में झुलसती हुई लाशें बन जाएंगे। कोई पूछने वाला इस मुल्क को नहीं होगा। मुझसे कहा जाता है, मैंने एक बार IIT दिल्ली में बच्चों से कहा कि यूरोप जाओ, 200 किलोमीटर पे जबान बदल जाती है और मुल्क भी बदल जाता है। जो जबान यूरोप की है वही जबान उस मुल्क है। फ्रांसीसी बोलता है तो फ्रांस है, इटालियन बोलता है तो इटली है, डच बोलता है तो डेनमार्क है, इटालियन बोलता है तो इटली। उनका कल्चर एक है, उनकी तहजीब एक है, उनका मजहब एक है। जबान पे अलग अलग मूल बन गए। ये गांधी और नेहरू और गांधी के तसव्वुर का काम करना था जो नेहरू ने इस पूरे हिंदुस्तान को जोड़ के रखा था, जहां न जाने कितनी जबानें बोली जाती हैं, न जाने कितने मजहब हैं, न जाने कितने खाने हैं, फिर भी हम हिंदुस्तान कहते थे। ये चंद दीवाने निकल पड़े जो इसको बंटवारे को तोड़ने में लगे। इसमें जिम्मेदारी सबसे ज्यादा हमारे दो साथी कांग्रेस के बैठे ही लिखी है। आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। आप लेगेसी हैं गांधी और नेहरू के।
नेहरू को किताबों से निकाल दिया, आप खामोश रहे। नेहरू को उस छड्डे से निकाल दिया 75 साल के, आप खामोश रहे। लेकिन अगर सिंपल ने कुछ बोला तो आपने पत्थर चला दिया। ये गांधी की सोच नहीं थी। आपको ये सोचना चाहिए था, जब आपने अपनी आइडियोलॉजी को ही छोड़ दिया, गांधी की फिक्र को छोड़ दिया, गांधी की तसव्वुर को छोड़ दिया। बीजेपी के जो लोग हैं वो उनके वोटर ही नहीं है, उनके वर्कर भी हैं। मायावती के जो लोग हैं वो उनके वोटर ही नहीं, उनके वर्कर भी हैं। गांधी की पार्टी और नेहरू की पार्टी की जिम्मेदारी बनती थी कि वो कैडर भी खड़ा करते, वो सोच को बनाते, जिसका भी बदल गौरव ने इजहार किया है। हम लोग कहाँ जाएं? हमारे सीने के अंदर नेहरू और गांधी बसते हैं, लेकिन हम अपने ही मुल्क में अजनबी की तरह मुश्तबा रहते हैं। हमारी हालत ये करती है कि हम मुश्तबा हैं, हमसे खौफ खाते हैं लोग। पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि इनसे दूर रहो, पोलराइजेशन हो जाएगा। तो किससे फरियाद करें? गांधी जो एक ऐसा तसव्वुर था, एक शख्सियत नहीं थी, वो एक इनकलाब था, नई दुनिया को एक तसव्वुर दिया था उसने। उस तसव्वुर को हमने अपने ही मुल्क में बांटा था। इसीलिए मैंने पहले आपसे कहा कि हम गांधी के कातिल भी हैं और पुजारी भी हैं। यह अलमिया है हमारा, किताबों से भी नाम हट रहे हैं। जिस मुल्क में गोडसे के मंदिर बनाए जाएं और कांग्रेस के और गांधी के और नेहरू के मानने वाले खामोश हो रहे हैं, मैं समझता हूं उनमें लड़ाई की अहमियत और सियासत खत्म हो गई। नौजवान बच्चों से मैं कहना चाहता हूं और हमारे रियाज और इनकी अंजुमन से कहना चाहता हूं, आपको अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। मैं जिंदगी के जिस उम्र में हूं और आप मेरी बीमारी जानते हैं, मैं किडनी ट्रांसप्लांट के बाद मेरे लिए बहुत देर बैठना भी मुश्किल है, अजाब भी है, लेकिन किसी तरह से यहां तक पहुंचा इसलिए कि आज गांधी को याद करने के लिए कुछ लोग जमा हुए हैं, कुछ खुशी मनाने, कुछ मातम करने। मैं उन्हीं लोगों में से हूं जो मातम भी कर रहा हूं और खुशी भी मना रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रमों में निभाई जाती है, आज तमाम कार्यक्रमों में नहीं निभाई जा सकती। अभी भी एक दो कार्यक्रम मेरे खुद घर के सामने लगे हुए हैं गांधी जयंती के उपलक्ष पर। जो जिस तरह से देश के सामने विमर्श चल रहा है कि मुसलमानों से हिंदुओं को खतरा है, आज जरूरत है बताने के लिए कि हिंदुओं को ही हिंदू से खतरा है, मुसलमानों से खतरा नहीं। जिस तरह से कारपोरेट सेक्टर या फार्म लॉज जो आए हैं, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, प्राइवेटाइजेशन है, इससे कौन ज्यादा इफेक्टेड होगा? इससे दलित होगा, पिछड़ा होगा, सभी वर्ग के लोग। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए किसी पीएससी में 10,000 लोग हैं और प्राइवेटाइज हो जाए और अंबानी के हाथ में, अडानी के हाथ में चला कोई पॉलिटिक्स तो नहीं हो रही है। नहीं, तो सब आदमी से काम कराया गया। कौन सा हिंदू कत्ल कर रहा है, हिंदू का बताइए मुझे आप। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके और कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर एम्प्लॉय करके पूरे इंडस्ट्री को रन करेगा। सबका स्वागत के लिए मेरा नाम बोल दीजिए। आपने कोई भी स्वागत के लिए नाम नहीं रखा। मैं राज्य मंत्री हूँ, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष। जाएंगे कहाँ? कोई बात नहीं, अभी करवा देंगे। इसी तरीके से हर क्षेत्र में मैं देखता हूँ तो हिंदुओं का ही नुकसान है। और मुस्लिम समाज के लोग तो ज्यादातर आर्टिजन है, मैकेनिक है। इनको कौन सा रियासत दे दी गई कि जुडिशरी कंट्रोल में है, कि फाइनेंस इनके कंट्रोल में है।
या तो ये कोई चीफ मिनिस्टर है या कोई टिकट देने की इनकी ताकत है, कौन से रिसोर्सेज को ओन कर रहे हैं, इनका नुकसान जो सेंट्रलाइजेशन हो रहा है वेल्थ का, इससे तो हिंदू ही मर रहा है। वो तो जो पहले की स्थिति में है उसी स्थिति में रहेंगे, ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं। आई लुक एट द थिंग फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, ये हिंदू खतरे में है इन्हीं लोगों से। अब जिस तरह से अब्राहमिक पावर्स इकट्ठा हो रही है इन्हीं की वजह से, कतर के पार्लियामेंट में कंडम किए, एवेंजेलिकल्स अमेरिका में जिस तरह से अभी दिखाया उन्होंने रंग अपना कि बाइडेन डिड नॉट कम टू रिसीव मोदी एट द गेट, एंड ऑफ कोर्स दे रिबफ लाइक एनीथिंग बट इन देयर ओन सोफिस्टिकेटेड वे। तो आइसोलेशन पूरी दुनिया से हो रहा है। और एक समय में ऐसा भी आएगा कि जो गल्फ में लाखों लोग हैं उनको भगाया जाएगा, अमेरिका से लोगों से भी भगाया जाएगा, तो हिंदू ही भाग के आएंगे। और वो स्थिति ये पैदा कर रहे हैं, वो हॉस्टिलिटी बढ़ रही है। आई कैन सी इट दैट जो असम में हुआ है उसका रिएक्शन कतर में पूरे अरब कंट्री में गया। एंड हु आर द लूजर्स? Hindus are the losers. Now that has to be told. और अदिति जी ने ठीक कहा इस बात का कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दोनों के ऊपर बहुत बड़ी है। प्रोफेसर गौरव की और हमारी जिम्मेदारी है, हम भी कहीं चूके हैं, हम भी कैडर बिल्डअप नहीं कर पाए, हम भी फाइट नहीं कर पाए। एक बात G23 की बात इन्होंने कहा, तो G23 को पार्टी के अंदर तो कमी दिखाई पड़ती है। 10 साल तक मंत्री रहे ज्यादातर लोग, साधन संपन्न है, मोदी में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ती, अमित शाह में नहीं कमी दिखाई पड़ती कि एक ट्वीट ही करते हैं उनके खिलाफ। इतनी हिम्मत नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट पर कोविड का जिस तरह से दिक्कत, कोविड से लोग मरे और फार्मूला पर वो भी सड़क पर आए, ये भी तो करें। मान लो इंटरनल, आई वेलकम इंटरनल डेमोक्रेसी दैट दे आर रेजिंग द वॉइसेस, देयर आर सर्टेन ऑफ कोर्स सिचुएशन ऐसी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो लोग वहां किसी हिम्मत नहीं उन सारे लोगों को, ज्यादातर लोगों की, एक मोदी के खिलाफ में ट्वीट कर दे। तो उनको क्या राहुल गांधी से ही लड़ना है, कांग्रेस से ही लड़ना है, कांग्रेस में रहकर? अगर लड़े, मान लो कोई ऐसी बात आती है उठाना पड़ता, कांग्रेस अलाउज थीसिस एंटीथीसिस बोथ, वो कोई दिक्कत नहीं, दे कैन रेज वॉइसेस, बट एट द सेम टाइम जो टारगेट है, जिससे जो देश खतरे में है, आज देश खतरे में, और ईवीएम को अगर हमने टेकअप नहीं किया तो प्रोफेसर गौरव पल्लव जी, मैं बता रहा हूं कि 2024 में 400 सीटें लेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर देंगे और माइनॉरिटी को मारेंगे, दलितों को सबको मारेंगे। इतना वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट। और वीमेन की भी पोजीशन होगी रिगार्डलेस ऑफ एनी कास्ट एंड क्रीड। दिस इज व्हाट गोइंग टू हैपन एंड दिस इज व्हाट दे गोइंग टू डिजाइन, दैट्स डिजाइन लाइक। तो आज इस मौके पर मैं 2 ही मिनट के लिए बोलना था, तो गांधी जी के विचार पर तो बहुत लोगों ने बोला है, तो इसलिए हमने कहा कि खतरा क्या है देश के सामने, ये कांग्रेस का ही खतरा नहीं है, ये राहुल जी की जिम्मेदारी नहीं है। क्या गरीबी की मार सबके ऊपर नहीं पड़ रही, महंगाई का असर सब पर नहीं पड़ रहा? दूसरे मुल्क में जब कोई अन्याय होता तो लोग सड़क पर आते हैं। जॉर्ज फ्लॉयड के खिलाफ, जॉर्ज फ्लॉयड वाज किल्ड बाय गोरा, पूरा गोरे और पूरे अश्वेत उतर आए सड़कों पर, वहां कोई डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है। तो वी आर सिटीजन शुड नो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। विद दिस आई थैंक रियाज भाई की जिन्होंने इन्वाइट किया आज गांधी जयंती के अवसर पर। धन्यवाद।
शुक्रिया बहुत बहुत डॉक्टर उदित राज साहब का कि आज के जो प्रासंगिकताएं हैं उनके बारे में आज हम लोगों को बताया। और जिम्मेवारी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, इंडिया, भारत, इस सबको जो है मिलजुल करके काम करना होगा, तब जाकर के एक भारत की स्थापना जो है सही रूप से, जो महात्मा गांधी जी की जो सोच थी, जो उनकी धरोहर थी, वहां तक हम लोग पहुंच सके, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुदकिस्मती होगी। आज जो है राजीव गांधी जी ने जो चीज दिया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और राष्ट्रपुत्र राजीव गांधी जी ने जो काम किए, ये दोनों लोगों ने, उन लोगों के सपनों को जो है हम लोगों को आगे बढ़ाना है, गांव गांव तक लेके जाना है। और एक दीप उन्होंने जलाया था, उस दीप को जो है प्रज्वलित करते हुए उसमें तेल डालने का काम हम लोगों को करना है। और उसमें जो है जो छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन होता है देश के लिए, तो वो बहुत बड़ा होगा। हम चाहेंगे कि इसके बाद से जो है अवार्ड का प्रोग्राम जो है, क्योंकि अदीप भाई को भी जाना है और डॉक्टर उदित राज अभी जो है उदित राज साहब को जाना था, वो चले गए। अवार्ड के लिए उनको बाद में हम दे देंगे, लेकिन अभी अदीप भाई के हाथ से जो है गौरव वल्लभ साहब को, ज्योति जी आप जो है और मैं भी आ जाता हूं। अदीप भाई को बोल दी। ठीक इसी प्रकार श्री गौरव वल्लभ साहब के द्वारा जनाब श्री अदीप साहब को जो है वो अवार्ड में व्यवस्था की गई। मेरे राज भाई भी साथ में रहेंगे। सबका करवा 2 मिनट 5 मिनट और 5 मिनट हमारा सबका। इसी के साथ ही अवार्ड का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब तमाम नामों के साथ जो है वो अवार्ड देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सबसे पहले मैं पुकारना चाहूंगा डॉक्टर संदीप गुण साहब को। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के चलते उनको महात्मा गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। श्री संदीप गुण साहब। अगला नाम डॉक्टर अरुण फूल साहब का है। सोशल एक्टिविटीज के तौर पर उनके योगदान के चलते उनको महात्मा गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। क्या हमारे बीच अगर मौजूद हैं जनाब अरुण फूल साहब? मिस्टर के प्रायोजित सिंह सोशल सर्विस के चलते, या मिस्टर के प्रायोजित सिंह। अगला नाम किरण मनोहर बोंगले। सोशल सर्विस के क्षेत्र में उनके योगदान के चलते उनको महात्मा गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। किरण मनोहर बोंगले। जयप्रकाश साहब हमारे बीच आ चुके हैं। आप सभी से गुजारिश है कि जोरदार तालियों के साथ जयप्रकाश साहब का स्वागत किया जाए। आ गया सर, आपके इंतजार में 2 घंटा था मुझे।
डॉक्टर चिंतला मोहन राव। पत्रकार बंधुओं से निवेदन है थोड़ा सा स्पेस हमारे मेहमानों को देते हुए। डॉक्टर चिंतला मोहन राव। अभिनव अग्रवाल जी से गुजारिश करेंगे कि वो आए और अवार्ड ग्रहण करें। अभिनव जी बिल्कुल। अभिनव अग्रवाल जी को शिक्षा एवं सामाजिक कार्यों के चलते, उनके योगदान के चलते महात्मा गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर मंजेश राठी। डॉक्टर मंजेश राठी को स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक कार्यों में उनके योगदान के चलते महात्मा गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। श्री लक्ष्मीकांत साहब पूर्व IAS अधिकारी हमारे पास मौजूद हैं। शांति एवं न्याय व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए संबंध में उनके द्वारा किए गए कार्यों के चलते उनको महात्मा गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। अगला नाम पद्मश्री डॉक्टर ईरम इंदिरा देवी जी हमारे बीच मौजूद हैं। डांस इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिश एवं उनके द्वारा लिखी गई किताबों के द्वारा उनके योगदान बयान करते हुए महात्मा गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है।
नेक्स्ट डॉक्टर ईरम इंदिरा देवी, डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर ईरम इंदिरा देवी जी। लाइए डॉक्टर S.T. सबरीराजन, फ्री ट्री प्लांटेशन, एजुकेशन एंड समाज सेवा के उनके योगदान के चलते उनको महात्मा गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर S.D. सबरीराजन। थोड़ा सा मैं गुजारिश करूंगा नलिनी पाटिल जी से कि वो आए, नलिनी पाटिल जी, और महात्मा गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड ग्रहण करें। श्रीमती नलिनी पाटिल। मिस्टर सुबीर सरकार, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्किल डेवलपमेंट, उनके योगदान के चलते उनको महात्मा गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। श्री सुबीर सरकार जी। डॉक्टर आनंदी पीजी को स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्यों में उनके योगदान के चलते महात्मा गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर आनंदी पीजी। वल्लभ सर का अवार्ड जी। नेक्स्ट डॉक्टर नारायण स्वामी, डॉक्टर अलागा वेंकटसन नारायण स्वामी। श्रीमती मंगलम दयाना देवी जी, मंगलम दयाना देवी जी, माफ चाहूंगा नाम के गलत उच्चारण के चलते मैं माफ चाहूंगा। सामाजिक कार्यों में उनके योगदान के चलते उनको महात्मा गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर सी सर्वना गांधी, शिक्षा एवं सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में उनके योगदान के चलते उनको महात्मा गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर सी सर्वना गांधी।
अगला नाम डॉक्टर एस एन कार्तिकेयन का है। शिक्षा एवं सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में उनके योगदान के चलते उनको महात्मा गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर एस एन कार्तिकेयन। डॉक्टर किपचेन। डॉक्टर किपचेन को उनके शिक्षा के क्षेत्र में उनको योगदान के चलते महात्मा गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर किपचेन। डॉक्टर भूषण प्रकाश। डॉक्टर भूषण प्रकाश महात्मा गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर ब्लॉसम प्रकाश। डॉक्टर नलिनी। चाइल्ड केयर एवं सामाजिक कार्यों के चलते उनके योगदान के चलते उनको महात्मा गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर नलिनी। डॉक्टर विजय किशोर बंसल। उनसे पहले डॉक्टर नलिनी। ये बोल देना ऊपर वो ऊपर भी हमारे बीच मेहताबा असरार डॉक्टर ऑफ मौलाना असरार साहब ex-MP जो हैं वो मौजूद हैं हमारे बीच। बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर विजय किशोर बंसल सामाजिक कार्य एवं मानवता के क्षेत्र में उनके योगदान के चलते उनको महात्मा गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर विजय किशोर बंसल। डॉक्टर रॉबिन हमारे बीच मौजूद हैं। बाल अधिकारों, मानवता एवं शांति के क्षेत्र में उनके कार्यों को एवं योगदान को ध्यान में रखते हुए उनको महात्मा गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर रॉबिन। मिस्टर पी प्रसाद शिक्षा एवं बच्चों के विकास एवं अधिकारों के संबंध में एवं सामाजिक कार्यों के योगदान को ध्यान में रखते हुए उनको महात्मा गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर पी प्रसाद। TH शिवा रानी चिल्ड्रन वेलफेयर एंड वुमेन एम्पावरमेंट के योगदान के चलते उनको महात्मा गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। TH शिवा रानी।
डॉक्टर M.I. प्रभु, NGO इंटर ट्राइबल चिल्ड्रंस एजुकेशन के योगदान के चलते उनको महात्मा गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर M.I. प्रभु। सुनील वामन कारगांवकर, मिस्टर सुनील वामन कारगांवकर, मिस्टर राज काले अवार्ड ग्रहण करेंगे। मिस्टर कारगांवकर के मोहम्मदी बेगम जुनैदी जी हमारे बीच मौजूद हैं। मोहम्मदी बेगम जुनैदी जी को महात्मा गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। यहाँ पे ना बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे। मोहम्मद हबीब साहब, मोहम्मद हबीब साहब, आप एक बहुत अच्छी संस्था चला रहे हैं और वो संस्था का मकसद महात्मा गांधी के जो दिखाया हुआ रास्ता था उससे मेल खाते हैं, उसके ऊपर चलते हुए आप ये सारा प्रोग्राम करते हैं। शुक्रिया, आपकी सरपरस्ती चाहिए सर। शांति का सबसे बड़ा संदेश महात्मा गांधी ने दिया, वो आज सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में उसे माना जाता है। यूनाइटेड नेशन तक ने 2 अक्टूबर को शांति दिवस के रूप में मनाया, मानने के लिए सबको कहा। मैं अदीब साहब चले गए, प्रोफेसर अशरफ आलम साहब, उदित साहब भी चले गए, और कौन कौन है, गौरव बल्लभ भी नहीं है, अहमद साहब, फारूक साहब, और भी जो मंच में हमारे विशेष अतिथिगण हैं, साथियों और दोस्तों। मुझे बेहद खुशी है, मैं हर साल आपके प्रोग्राम में शामिल जी होता हूं। जरूर। और मैं आशा करता हूं कि आप जिन लोगों को सम्मानित करते हैं, बड़ा उत्साह आपके अंदर भी है और लोगों में भी वो जज्बा पैदा होता है ताकि वो अपने काम में और रुचि रखें और अच्छा काम करें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, साधारणतया जीवन में हर व्यक्ति चलता रहता है और एक नियति पर आकर उसके वो खत्म हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति उस चाल को तेज चलते हैं या समाज में अच्छा काम करते हैं, उनको सब पसंद करते हैं, उनकी सराहना करते हैं और उनको सम्मानित करते हैं। वही काम आप कर रहे हैं महात्मा गांधी जी के नाम। और मैं आशा करता हूँ, मैं पूरी शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इसी तरह प्रोत्साहन के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और लोगों को इसी तरह सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। और आपने इस प्रोग्राम को अपनी 7 रंगों से इसे रंगा। रंग बिरंगे फूल हमारे चमन में आज खिले और इसकी खुशबू इंशाल्लाह जो पूरे हिंदुस्तान में महकेगी। हिंदुस्तान के गालिबन 20 स्टेट्स के लोग यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने अपने अपने स्टेट्स में पूरे हिंदुस्तान में नुमाया काम किया अपनी अपनी फील्ड में। और अब मुझे उम्मीद है कि अब वो वापस जब जाएंगे तो उनके अंदर जो एनर्जी होगी वो अब से 1000 गुना ज्यादा एनर्जी होगी और लोग उनकी बातों को वैल्यू देंगे और बातों को सुनेंगे। जो महात्मा गांधी के विचार थे, जो पहले थे, वो आज है और आज उन विचारों को ज्यादा हमें फैलाने की जरूरत है। जो हालात हैं हिंदुस्तान के, जो दुनिया के हालात हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ पीस की जरूरत है, यहाँ पर हम चंद दिनों के लिए, चंद सालों के लिए या 1 सेंचुरी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ पर बतौर मेहमान हम लोग आते हैं इस दुनिया में और यहाँ पर उस शांति के लिए हम काम करें जो हमें महात्मा गांधी जी ने, हमारे राष्ट्रपिता ने हमें सिखाया। मैं फिर एक बार फिर आप सबका आभारी हूँ कि आप तशरीफ लाए। शुक्रिया, धन्यवाद। जयप्रकाश अग्रवाल जो कि
उनसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। और ये कह लीजिए कि उंगली पकड़ के चलाना और हर बुराइयों से अच्छाइयों की तरफ से ले जाना, और कह लीजिए कि पॉलिटिकल गुरु, जो पॉलिटिक्स क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि सोशल से जो आगे बढ़े, सोशल कॉज को जो है आगे ले जाए, उसको जो है पॉलिटिकली जो है हम लोग आज ये जो विचारधारा है ये हम लोग बदल चुके हैं। और गांधी जी के जो विचार है उस विचार से हम लोग बिल्कुल भी भटक चुके हैं। और राजीव गांधी जी का जो विचार था, राजीव गांधी जी ने कहा था शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा और मकान, 5 जो बुनियादी चीजें थी, उस बुनियादी चीजों पे राजीव गांधी जी ने काम किया था। और उस काम को जो है हम लोग ऑल इंडिया कांग्रेस सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले जो है 21 सूत्री कार्यक्रम जो है, राजीव गांधी शिक्षा योजना, राजीव गांधी कंप्यूटरीकरण योजना, राजीव गांधी आवास योजना, राजीव गांधी किसान विकास योजना, राजीव गांधी SC/ST विकास योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विकास, राजीव गांधी माइनॉरिटी विकास योजना, राजीव गांधी किसान विकास योजना। राजीव गांधी जी ने कहा था कि जब तक गांव विकास नहीं करेगा तब तक जो है हम शहरों को जो है विकास नहीं करा सकते हैं। गांव की तरफ हम लोग को जाना पड़ेगा, गांव को पहले विकास करना पड़ेगा। राजीव गांधी जी की जो सोच थी, राजीव गांधी जी का जो ध्येय था कि हर किसान के पास एक मोबाइल हो और उस मोबाइल से जो है वो वीडियो कॉलिंग में जो है वो घर के लोगों से बात करे और वो जो है वो दिखाए कि हम जो है हल चला रहे हैं और हम खेत में हैं, और उसके घर वाले जो है घर में बैठ करके वो चीज देखें। उस चीज को जो है हम लोग साकार होते हुए देख रहे हैं 21वीं सदी में। और 21वीं सदी में राजीव गांधी जी का जो सपना था उस सपने को जो है साकार होते हुए हम लोग देख रहे हैं। और उस सपने को जो है अभी हम लोगों को आगे और बढ़ाना है। राजीव गांधी जी का जो सपना है, ये राजीव गांधी जी के सपने को लेकर के जो है मोदी जी जो है आज इस प्रधानमंत्री के कुर्सी तक पहुंचे। लेकिन उनकी जो उनका विचार था, जो प्रासंगिकताएं थी राजीव गांधी जी का, आप कह लीजिए महात्मा गांधी जी का, उससे जो है भटक गए। क्योंकि आज जो है अमेरिका इनको जो है दर्श दिखा रहा है। अमेरिका कह रहा है कि आप जो है महात्मा गांधी जी के जो विचार थे, महात्मा गांधी जी के प्रासंगिकताएं जो हैं उनको आप अपने जीवन में ले आइए, आप उनके पीस को जो है अपने दिल में उतारिए। आप सिर्फ दिखावा का जो दिखावा करते हैं वो दिखावा से काम नहीं चलेगा। आपको जो है जमीन पे रह करके उस चीज को करना पड़ेगा। आप जो है ढुलमुल रवैया जो है नहीं अपना सकते हैं, आप ढुलमुल जो है बातें नहीं कर सकते हैं कि इनके साथ मिले तो ये बात, उनके साथ मिले तो वो बात, नहीं, ये नहीं चल सकता है। प्रधानमंत्री जो है वो सबका होता है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए काम करता है, वो एक देश के लिए काम करता है, एक पूरा देश होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को जो है सोचना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को कहना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को देखना पड़ेगा, सबके तरफ देखना पड़ेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है वो पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री एक अभिभावक होता है, प्रधानमंत्री एक जो है बच्चे का, जो अभी हम लोग सारे प्रधानमंत्री के बच्चे हैं। प्रधानमंत्री को ये देखना पड़ेगा कि आज जो चीजें आज हमने रखा था कि महात्मा गांधी और आज का भारत, महात्मा गांधी जो है जो देखते थे कि महात्मा गांधी कि हमारा भारत जो है कैसे ग्रो करेगा, हमारा भारत जो है जो आने वाला जनरेशन है वो महात्मा गांधी को कैसे फॉलो करेगा, महात्मा गांधी के जो विचारों को जो है कैसे आगे तक जो है ले जाएगा। लेकिन आज वो चीजें होती हुई नहीं दिख रही है। इसलिए महात्मा गांधी के रूह को जो है आज कितना दुख पहुंचता होगा। महात्मा गांधी जो है, जिनको आप महात्मा गांधी वहां लेटे लेटे सोच रहे होंगे कि हम जो है जो भारत को जहां ले जाना चाहते थे, आज जो है वो भारत जो है भटकता हुआ दिखाई दे रहा है। जो अहिंसावादी जो सारे लोगों को देखना चाहते थे, आज क्या आपने देखा असम में जो है एक मुस्लिम का जो है वहां मर्डर होता है और एक फोटोग्राफर जो है उनकी लाश पर जो है कूदता हुआ दिखाया जाता है। तो ये सब क्या चीज है? ये हम लोगों ने इस चीज को क्या बना दिया है कि आज जो है ये भारत जो है हम लोग जो महात्मा गांधी जो देखना चाहते थे वो महात्मा गांधी का भारत आज का भारत नहीं दिख रहा है। और हम लोगों को जो है इसके लिए
सबको मिल के काम करना होगा। सबको जो है, एक आदमी जो है ना, महात्मा गांधी कहा करते थे कि चना, अकेले चना जो है भाग नहीं फोड़ सकता है, सबको साथ में आना पड़ेगा, सबको मिल के साथ काम करना पड़ेगा। और आज जो है हमारे गुरु जयप्रकाश अग्रवाल जी से मैं गुजारिश करूंगा कि हम हमारे पर हमेशा जो है ऐसे दृष्टि बनाए रखें और हम लोगों को जो है अनुग्रहित करते रहें और हम हमारे ऊपर जो है हमेशा जो है आशीर्वाद बनाए रखें। अब मैं चाहूंगा कि राज काले साहब जो है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल मोटिवेटर हैं और ये आए, इसके बाद से समापन भाषण जो है इनके उससे हम करना चाहते हैं। राज काले जी आप आए और अपना जो है अपने हाँ आभार व्यक्त करें। शुक्रिया आप लोगों का। मंच पे बैठे सभी आदरणीय वंदनीय अतिथि तथा भारत के अलग अलग राज्यों से अपने अपने क्षेत्र में कामयाबी हासिल करने वाले आधुनिक योद्धा जिनका आज सम्मान हुआ, उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूं। हमारे बीच में एक शख्स भी मौजूद है, आनंद कासवेकर, जो महाराष्ट्र में शिवसेना के बहुत बड़ा लीडर है, वो टिटवाला में महाराष्ट्र में, और महात्मा गांधी की विचारों से वो प्रेरित है और मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। तथा ये प्रोग्राम अरेंज करते वक्त बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं, बहुत सारे लोगों का नाम गलती से रह जाता है, तो कृपया गलती से अगर कोई गलती हुई है तो क्षमा करिए, क्योंकि ये प्रोग्राम और उस प्रोग्राम को अंजाम देना ये केवल रियाज भाई के हाथ में नहीं है, तो आपके भी हाथ में है। तो गलती से अगर किसी का नाम या सर्टिफिकेट पर कुछ गलत प्रिंट हुआ है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दुर्भाग्य से आज कहना पड़ता है कि देश में 100 में से 82% लोग दारिद्र्य रेखा के नीचे है। भारत को आगे लाना है, अगर भारत को आगे लाना है तो अपने आप को आगे लाना है। और आज महात्मा गांधी जयंती, करण आर्या जी जो कि नेशनल सेक्रेटरी हैं ऑर्गेनाइजेशन के अभी हैं, आप आ जाइए। आप जो है शिवसेना से जो है कांग्रेस को जो है ज्वाइन कर रहे हैं और इनको जो है जयप्रकाश अग्रवाल जी से हम कहेंगे कि इनको आशीर्वाद दे करके अनुग्रहित करें, क्योंकि ये जो है शिवसेना से आज कांग्रेस में हम लोगों के साथ आ रहे हैं। सुरेश करण आर्या जी जो कि नेशनल सेक्रेटरी हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के, हम चाहेंगे ज्योति जी से कि उनको जो है एक बुके दे करके उनको सम्मानित करें आप। और राजेश कुमार जी कुछ जाइए। राजेश कुमार जी को ज्योति जी। कौन से राजेश कुमार जी? राजेश कुमार जी कौन से? जो अग्रणी इंडिया फाउंडेशन के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनको आप। करण आर्या लीजिए। सेंटर
इधर आ जाइए, सेंटर में आ जाइए थोड़ा सा। आप इनको दे दें आशीष। हम लोग के बीच रिजवान साहब हैं, असरार साहब के जो डॉक्टर हैं वो चाह रही है कि JP अग्रवाल जी से जो है उनका आशीर्वाद लेने के लिए, तो हम चाहेंगे कि उनको बुके दे करके और आप जो है सम्मानित करें। और आप लोगों से गुजारिश है कि रिफ्रेशमेंट पीछे है यहीं पे, तो आप बहुत आभार जो अपना समय निकाल करके इस कार्यक्रम में पहुंचे। जैसा कि आपको बताया गया है कि पीछे जो है आप लोगों के लिए कुछ स्नैक्स की व्यवस्था की गई है, जलपान की व्यवस्था की गई है। तो मेरा विनम्र निवेदन है आप सभी से कि समय काफी हो चला है, काफी देर से हम सभी यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग यहाँ पर जलपान ग्रहण करने के पश्चात ही यहाँ से प्रस्थान करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपके मन में लोगों की वेशभूषा देख के उसके चरित्र का चित्रण करने की क्षमता हो तो वो स्वच्छता नहीं हो सकती, कोई भी मायने नहीं। जब आपके मन में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर लोगों को बांटने, और रंग छोड़ दीजिए अब तो गोत्र के आधार पर लोगों को बांटने का अगर चरित्र है तो वो स्वच्छता नहीं हो सकती, क्योंकि स्वच्छता का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था मन की स्वच्छता, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव था घर की, वेशभूषा की, शरीर की स्वच्छता रखना। जब तक मन की स्वच्छता नहीं होती तो आप सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव से कितना भी साफ कर लीजिए, वो गांधी की स्वच्छता नहीं हो सकती। उस वैचारिक क्रांति में दूसरा पहलू था, जब गांधी जी कहते हैं कि कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दीजिए, ये गांधी की कायरता नहीं थी, ये महात्मा गांधी की कायरता नहीं थी, ये महात्मा गांधी का टॉलरेंस था, ये महात्मा गांधी का डिफरेंट आइडियाज को टॉलरेट करना था। जब आप इस आदर्श के विरोध में आप ऐसा भारत का निर्माण करते हैं जहां पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जब तक पीटता है, जब तक वो मर नहीं जाता, तो वो गांधी के आदर्शों का भारत नहीं बन सकता। जब गांधी की जन्मभूमि और कर्म भूमि भारत के प्रधानमंत्री को गांधी के मूल्यों की सीख अमेरिका के राष्ट्रपति देते हैं, तो वो गांधी की आदर्शों का पालना नहीं हो सकती। क्योंकि अगर यदि आज गांधी होते तो गांधी यहाँ पे नहीं होते दिल्ली में, वो दिल्ली से 25 किलोमीटर दूर बॉर्डर पे उन किसानों के साथ पिछले 10 महीनों में बैठे थे। अगर वो गांधी आज होते तो उन किसानों के हक की बात करते, उन किसानों जो 700 किसान शहीद हो गए बॉर्डर पे बैठे, गांधी भी उनके साथ जब तक बैठे रहते जब तक उनकी जायज मांगों का निस्तारण नहीं होता। जब गांधी कहते हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो आप इसमें अंग्रेज तो है ही, पर वो सारी गोडसेवादी ताकतें हैं जिनके मन में धर्म की अस्वच्छता है, जिसके मन में लोगों के जाति की अस्वच्छता है, जिनके मन में लोगों के गोत्रों की अस्वच्छता है, जिनके मन में ईश्वर की आराधना की अस्वच्छता है, वो उन लोगों को भारत छोड़ने का बोलते हैं अंग्रेजों के साथियों। इसके विरोध में एक विचारधारा है, और जिसको मैं कहता हूं गोडसे की विचारधारा, और ये विचारधारा की लड़ाई चल रही है। और ये जिस तरह अंत में जीत गांधी की हुई अंग्रेजों के साथ, इस विचारधारा में भी जीत गांधी के आदर्शों की, गांधी के अनुयायियों की होगी। गांधी के शांति का सबसे बड़ा संदेश महात्मा गांधी ने दिया, वो आज सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में उसे माना जाता है। यूनाइटेड नेशन तक ने 2 अक्टूबर को शांति दिवस के रूप में मनाया, मानने के लिए सबको कहा। मैं अदीब साहब चले गए, प्रोफेसर असफर आलम साहब, उदित साहब भी चले गए, और कौन कौन है, गौरव पल्लव भी नहीं है, अहमद साहब, फारूक साहब, और भी जो मंच पे हमारे विशेष अतिथि हैं, साथियों और दोस्तों, मुझे बेहद खुशी है। मैं हर साल आपके प्रोग्राम में शामिल होता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप जिन लोगों को सम्मानित करते हैं, बड़ा उत्साह आपके अंदर भी है, उन लोगों में भी वो जज्बा पैदा होता है ताकि वो अपने काम में
और रुचि रखें और अच्छा काम करें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, साधारणतया जीवन में हर व्यक्ति चलता रहता है और एक नियति पर आकर उसके वो खत्म हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति उस चाल को तेज चलते हैं या समाज में अच्छा काम करते हैं, उनको सब पसंद करते हैं, उनकी सराहना करते हैं और उनको सम्मानित करते हैं। वही काम आप कर रहे हैं महात्मा गांधी जी के नाम से। और मैं आशा करता हूँ, मैं अपनी पूरी शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इसी तरह प्रोत्साहन के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और लोगों को इसी तरह सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। शांति का सबसे बड़ा संदेश महात्मा गांधी ने दिया, वो आज सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में उसे माना जाता है। यूनाइटेड नेशन तक ने 2 अक्टूबर को शांति दिवस के रूप में मनाया, मानने के लिए सबको कहा। मैं अदीब साहब चले गए, प्रोफेसर असफर आलम साहब, उदित साहब भी चले गए, और कौन कौन है, गौरव पल्लव भी नहीं है, अहमद साहब, फारूक साहब, और भी जो मंच पे हमारे विशेष अतिथि हैं, साथियों और दोस्तों, मुझे बेहद खुशी है। मैं हर साल आपके प्रोग्राम में शामिल होता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप जिन लोगों को सम्मानित करते हैं, बड़ा उत्साह आपके अंदर भी है, उन लोगों में भी वो जज्बा पैदा होता है ताकि वो अपने काम में और रुचि रखें और अच्छा काम करें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, साधारणतया जीवन में हर व्यक्ति चलता रहता है और एक नियति पर आकर उसके वो खत्म हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति उस चाल को तेज चलते हैं या समाज में अच्छा काम करते हैं, उनको सब पसंद करते हैं, उनकी सराहना करते हैं और उनको सम्मानित करते हैं। वही काम आप कर रहे हैं महात्मा गांधी जी के नाम से। और मैं आशा करता हूँ, मैं अपनी पूरी शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इसी तरह प्रोत्साहन के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और लोगों को इसी तरह सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।